करते हैं दोस्तों प्रतिरोधों का समायोजन कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के बोर्ड पेपर के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रतिरोधों का समायोजन। इसमें जो है कि दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम समायोजन और जो है कि समांतर क्रम समायोजन। इसमें से किसी एक को देता है, ठीक है। तो इसके सूत्र का निर्माण हम आज देखेंगे कि प्रतिरोधों का समायोजन का सूत्र निर्माण कैसे होता है, श्रेणी क्रम समायोजन और जो है कि समांतर क्रम समायोजन। तो प्रतिरोधों का समायोजन जो है कि दो प्रकार से होता है। पहला जो है कि आपका श्रेणी क्रम समायोजन होता है और दूसरा जो है कि आपका समांतर क्रम समायोजन। तो सबसे पहले आप देखते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। इसमें जो है कि होता क्या है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, इसी को जो है कि प्रतिरोध कहते हैं। इसको इस चीज से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रतिरोध का पहला सिरा यानी हाई वाला सिरा, इस दूसरा सिरा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। पर आगे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा यानी ये वाला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। कहने का मतलब जो है इस तरह से समझिए कि पहला प्रतिरोध, मान लो कि एक हाथ प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये पहला प्रतिरोध, फिर जो है कि एक और लड़का अगर खड़ा हो रहा है तो हमारा जो है कि ये पहला हाथ है, ये दूसरा मान लो। तो पहले प्रतिरोध यानी हमारा जो है कि दूसरा हाथ दूसरे के पहले हाथ से जुड़ा होता है और इस प्रकार से आगे भी समायोजन चलता है। इस प्रकार के समायोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। इसमें जो है कि पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी ये जो है कि आपका दूसरा प्रतिरोध है, फिर जो है कि ये मान लो तीसरा प्रतिरोध है, तो इस तरह से समायोजन करते हैं। तो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। कहने का मतलब यह है, एकदम सिंपल है, सिंपल तरीके से समझिए। यानी पहला प्रतिरोध, कहने का मतलब ये जो है कि इस तरह से एक लड़का यहाँ पर है, एक लड़का यहाँ पर है और एक लड़का जो है कि यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से जो है कि मुंह करके खड़े हुए हैं, इस तरह से मुंह करके खड़े हुए हैं। इसका जो है कि इसका ये दूसरा हाथ है, इसका हाथ है और जो है कि इसका हाथ है। तो ये जो है कि इसको पहला मान लेते हैं, इसका दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध, मान लो ये लड़का प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा, दूसरे सिरे से जुड़ा हो, तो इसे कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम समायोजन। ध्यान सुनिए बराबर। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के समायोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। इस प्रकार के समायोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। अब जो है कि इसके सूत्र का निर्माण हम लोग देखते हैं, इस सूत्र का निर्माण कैसे कराया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे सूत्र का निर्माण। इसमें जो है कि एक चित्र हम बना लेते हैं। ये जो है कि मान लो एक प्रतिरोध है, ये जो है कि एक प्रतिरोध, ये ए है, ये बी है। फिर जो है कि यहाँ से ये जो है कि ये प्रतिरोध बी और सी इसको मान लेते हैं। फिर यहाँ से एक प्रतिरोध और ये जो है कि आपका हो गया सी और डी मान लेते हैं। तो ये तीन प्रतिरोध है। इसका ये जो है कि पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। इस वाले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये जो है कि दूसरा सिरा है। इस वाले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये जो है कि दूसरा सिरा है, ठीक है। तो ये जो है कि हम कह देते हैं R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये जो है कि R3 प्रतिरोध है। इन प्रतिरोधों का जो है कि समायोजन किया गया है श्रेणी क्रम समायोजन। इसमें कहा है कुछ नहीं है तो 2 और 1 याद कर लीजिए। 2 और 1 यानी 2 21 21 का समायोजन रहेगा तो श्रेणी क्रम समायोजन। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, इस प्रकार के समायोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। इसको जो है कि इन प्रतिरोधों को हम एक बाइनरी, V वोल्ट के
V वोल्ट के जो है कि बैटरी से जो है कि जोड़ देते हैं और जो है यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं। ये हो गया कुंजी, ध्यान से देखिए, ये जो है कि आपका कुंजी है। कुंजी इस V वोल्ट के बैटरी से V वोल्ट के बैटरी से जो है कि धारा जा रही है, I धारा जो है कि निकल कर जा रही है। यहाँ दी जाएगी तो I धारा जाएगी, यानी सभी प्रतिरोधों में जो है I ये धारा बहेगी। हमेशा जो है कि धारा प्लस से निकलती है और माइनस की ओर जो है कि होकर आती है। ये माइनस से इस तरह से धारा पुनः वापस लौट कर चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो है कि आई धारा जा रही है, जाते 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 ऊपर की जो है कि माइनस में आकर समाहित हो जाएगा, काम खत्म हो रहा है। ये जो है कि हो गया, यहाँ भी आई धारा आ रही है, यहाँ भी आई धारा आ रही है, किसी में भी धारा बटेगी नहीं। धारा जो है कि सब में समान चलेगी, लेकिन विभव सब में अलग अलग उत्पन्न होगा। इसका विभव जो है कि हम मान लेते हैं V1, इसका विभव V2 और इसका विभव जो है कि V3 है। ठीक है, ये जो है कि एक प्रतिरोध AB है, दूसरा का प्रतिरोध BC है, तीसरा का प्रतिरोध CD। पहले प्रतिरोध का विभवांतर जो है कि V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3 है। अब जो है कि इसमें धारा की बात करेंगे तो सब में धारा जो है कि I ही बहेगी, सब में धारा I ही बहेगी। ठीक है, तब जो है कि इसके सूत्र का हम नियमन करते हैं कि श्रेणी क्रम समायोजन का सूत्र क्या होता है। तो श्रेणी क्रम समायोजन का सूत्र ध्यान से देखिए, जैसे हम जानते हैं ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है, I R। इस सूत्र को जो है कि ध्यान रखिए, ओम का नियम कहता है V बराबर I R। V जो है कि आपका विभवांतर होता है, I जो है कि धारा और R जो है कि प्रतिरोध होता है। तो पहले प्रतिरोध में ओम के नियमानुसार, पहले प्रतिरोध में ओम के नियमानुसार, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध में जो है कि अर्थात AB में हम लगाएंगे ओम का नियम, तो क्या हो जाएगा V1, इसमें विभवांतर क्या है V1 बराबर I R, और देखिए ये पहला प्रतिरोध है तो I R, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जो है इसी तरह से हम दूसरा प्रतिरोध में यानी BC प्रतिरोध में ओम के नियम से, चाहे ओम के नियमानुसार कुछ भी लिख सकते हो, ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम से देखेंगे तो V बराबर, यानी यह जो है कि V2 है तो इसको V2 करने के दूसरा का विभव है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा I R2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब जो है कि इसी तरह से निकालेंगे हम किसमें, R3 वाला प्रतिरोध, R3 यानी CD प्रतिरोध में। तो CD प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, CD प्रतिरोध में ओम के नियम से क्या हो जाएगा, तो V3 बराबर I R3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये जो है कि समीकरण 3 हो गया। अब जरा सा ध्यान देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 3 से अगर जो है कि हम इसका तुल्य प्रतिरोध मान लें, मानक तुल्य प्रतिरोध अगर क्या हो तुल्य प्रतिरोध V हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात इसका कुल विभव जो है क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है कि विभव, तुल्य विभव यानी कुल विभव निकाला जाएगा, क्या जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3,
अब कुल विभव आ गया तो V बराबर हमारा हो जाएगा। अब इस पर रखिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 का मान। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। समीकरण 1, 2, 3 से क्या हो जाएगा तो V बराबर जो है कि V1 का मान देखिए यहाँ से IR1, यहाँ पर रखेंगे IR1 प्लस यहाँ पर क्या है IR2 प्लस IR3, यानी D3 का मान क्या है IR3। यहाँ से V बराबर जो है कि सब में से देखिए कॉमन क्या हो भाई नहीं क्या I का मान बच गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब ये जो है गुणनफल में इधर आएगा तो इसकी शकल बदल जाएगी, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगी, भाग हो जाएगा तो ये बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब जो है कि V बटा के I बराबर क्या लिख सकते हैं, ओम का नियम जो है कि क्या कहता है जरा सा ध्यान देंगे। ओम का नियम होता है V बराबर I बराबर IR, तो इस I को जो है इधर भेजेंगे तो V बटा के I हो जाएगा बराबर R। तो V बटा I की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमारा तुल्य प्रतिरोध है। क्या है तुल्य प्रतिरोध है। R क्या है जहां R बराबर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर वीडियो ना समझ में आए, ये चीज ना समझ में आए तो वीडियो को डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। RR मस्ती स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से जो है कि आपका हर